आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सरमाई इजलास से कबल मुनक़िदा कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन ने उठाए SIR समेत कई अहम उमूर। हुकूमत ने ऐवान को बहसन व खूबी चलाने के लिए तमाम जमातों से जाहिर की ताउन की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन ने 12 रियासतों में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी की आखिरी तारीख में की 7 दिन की तौसी। अब 11 दिसंबर तक जारी रहेगा ये अमल। तमिलनाडु पुडुचेरी के साहिल के करीब और तेज हवा तूफान दतवा 3 अफराद हलाक। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए श्रीलंका को फराहम कर रहा है इमदाद। नक्सलिज्म से पाक मुहिम को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 27 इनामी समेत कुल 37 नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी। खेलों में रांची में पहले वनडे मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खड़ा किया बड़ा स्कोर, दिया 350 रन का हदफ। कोहली ने बनाई सेंचुरी। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का बनाया आलमी रिकॉर्ड। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल मुनक़िदा ऑल पार्टी मीटिंग को मस्बत और नतीजा खीज करार दिया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में 36 सियासी जमातों और 50 रहनुमाओं ने शिरकत की और सभी ने अपनी जमातों के ख्यालात का इजहार किया। रिजिजू ने तमाम फ्लोर लीडरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मीटिंग में दिए गए मशवरों पर गौर किया जाएगा और जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को पेश किया जाएगा। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। और मरकजी वजीर ने अपोजिशन जमातों से पार्लियामेंट के कामकाज को यकीनी बनाने में ताउन की अपील भी की। SIR के मामले के बारे में मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन पार्टियां ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं कर रही हैं। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। और इस बीच TMC लीडर कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वो ऐवान में SIR का मसला उठाएंगे। SIR, you see, sometimes it is said election commission, forget about election commission. SIR is a product, it's being said by everyone, by reason of the operation of the statute. If by reason of the operation of the statute so many things are discussed, why the SIR will not be discussed? And our strong point, you know that 40% have expired during last few days. 7-8% attempted to commit suicide. 10 to 12% have become seriously ill. This is a very serious issue, should be discussed. समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में SIR का मसला उठाया है। देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, उनको अलग, जैसे हमारे यहाँ इटावा है, इटावा में सारे लोगों को कैटेगरी C में डाल दिया है। एक प्रोसेस है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, सो कैटेगरी 1 में रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत नहीं। और अगर उनके फादर वगैरह का है, उनका वोट नहीं है, अब हैं वो वोटर, लेकिन उनके माँ बाप के वोट हैं,
तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। अब हम लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। मैं 92 से तो एमपी हूँ, 67 से वोट डाल रहा हूँ। और शिरोमणि अकाली दल की लीडर हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि चंडीगढ़ बिल जिसे रोक दिया गया है और वापस नहीं लिया गया है, उस पर बहस होनी चाहिए। आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमज़ोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहाँ पे उसकी अमन शांति को ख़राब करने वाले अब चंडीगढ़ का बिल लेके आए जो उन्होंने रोल बैक किया है, उसको इन्होंने पॉज किया है, हॉल्ट किया है, उसको रोल बैक नहीं किया है। तो इसमें हम ये चर्चा होनी चाहिए कि आपको ये इल कंसीव्ड एडवाइस कौन देता है और चंडीगढ़ को आप पंजाब को कब देंगे, क्योंकि हमारी राजधानी है। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि अपोजिशन की तरफ से उठाए गए उमूर पर बात की जाएगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार में परिस्थितियां बदली, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। इलेक्शन कमीशन ने 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल की आखिरी तारीख को 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के तमाम मराहिल अब नई तारीखों के मुताबिक मुकम्मल होंगे। इन 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR के अमल को 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट का मुसव्वदा 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा, जबकि दावे और इतराज़ात 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अहम बात यह है कि कमीशन ने अपने साबिक़ा हुक्म को मनसूख करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक गिनती और बूथों के तंजीम नौ से लेकर मुसव्वदा फहरिस्तों की इशाअत और दावा इतराज़ात तक के तमाम अमल अब नज़रसानी शुदा तारीख़ों के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। ये तोसी उन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर नाफिज होती है जहाँ SIR पहले से ही चल रहा था। इनमें अंडमान और निकोबार जज़ायर, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक वोटर लिस्ट को ज़्यादा दुरुस्त, ताज़ा तरीन और मुनज़्ज़म बनाने के लिए ये तोसी ज़रूरी थी। मगरबी बंगाल में SIR के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 35,23,800 वोटर्स के नाम बाकी ना रहने का इम्कान है। ये तखमीना हफ्ते की शाम 6 बजे के बाद रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO के दफ्तर के एक सीनियर ओहदेदार ने शेयर किया। एहलकार के मुताबिक मुमकिना हज़फ होने वालों को 4 ज़ुमरों में दर्जाबंद किया गया है। इनमें 18,70,000 मुर्दा वोटर्स, 3,80,000 गैर हाजिर, 11,82,000 मुंतकिल शुदा वोटर्स और 77,565 डुप्लीकेट वोटर्स शामिल हैं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में एहतजाज फूट पड़ा है। जाकिर हुसैन के अहलखाना ने TMC लीडरों की मदद से कोलकाता पहुंचकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का घेराव किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने एहतजाज करने वाले ख़ानदान से मुलाकात की। मीटिंग के बाद CEO ने कहा कि BLO की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने BLO की हलाकत पर भी तशवीश का इजहार किया। इस मामले में TMC को भी इल्ज़ामात का सामना है। इल्ज़ाम है कि गमज़दा ख़ानदान को SIR के खिलाफ एहतजाज करने के लिए TMC ब्लॉक सदर अल्तमास कबीर शेख की गाड़ी में कोलकाता लाया गया था। जाकिर हुसैन खड़ग्राम असेंबली हल्के के देखा इलाके में बतौर BLO काम कर रहे थे। इस बीच गोवा में जारी SIR के अमल के बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय गोयल ने बताया कि रजिस्टर्ड 88 OCI कार्ड होल्डर भारतीय शहरी हैं और इसलिए वोट देने के अहल हैं। ताहम जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट का इंतखाब किया है अब वो भारतीय शहरी नहीं रहे हैं, लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पासपोर्ट के हवाले से मालूमात इलेक्शन कमीशन को फराहम करें, क्योंकि ऐसा करने में नाकामी का नतीजा फौजदारी मुकदमे का सबब बन सकता है। अगर किसी ने पोर्तुगीज पासपोर्ट लिया है, सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस केस में ही इज नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन में चल रहा है, जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है,
और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में सरगर्म समुद्री तूफान दतवा अब तेज़ी से शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों के करीब पहुंच रहा है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक तूफान अगले 24 घंटों के दौरान साहिल के मुतवाज़ी शुमाल की जानिब बढ़ेगा। इस मुमकिन खतरे के पेश नज़र चेन्नई के मौसमियाती मरकज़ ने तिरुवल्लुर और रानीपेट अजला में रेड अलर्ट और चेन्नई और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान की वजह से रियासत में मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिसके नतीजे में 3 अफराद की अलमनाक मौत हो गई है। वज़ीर महसूलात आर रामचंद्रन ने नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार शेयर करते हुए बताया कि साहिल अजला में 149 मवेशी हलाक और 234 झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मजीद बरा मौसम की वजह से ज़रई शोबा शदीद मुतासिर हुआ है, जिसमें कुल 57,000 हेक्टेयर काबिल काश ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। समुद्री तूफान दतवान ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, इसलिए एक पड़ोसी के तौर पर भारत आगे बढ़ा है और श्रीलंका की मदद कर रहा है। अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए भारत ऑपरेशन बंधु के तहत श्रीलंका को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। इस कुदरती आफत में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए इमदादी सामान के साथ NDRF की टीमें भी श्रीलंका रवाना की गई हैं। अब वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि NDRF की टीमें श्रीलंका के मकामी इंतज़ामी हुक्काम के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तूफ़ान के बाइस श्रीलंका के साहिली इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, इसीलिए ये टीमें दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। गर्दाबी तूफान दतवा के खतरे ने सयाहों को काफ़ी मायूस कर दिया है। पुडुचेरी के साहिल पर आने वाले सयाहों के हिफाजती वजूहात की बिना पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। जहां इन सयाहों को मायूसी हुई है तो वहीं उन्होंने हिफाजती वजूहात की बिना पर इस कदम को ज़रूरी भी समझा। We came here Pondicherry for traveling, so we came yesterday, and because of the cyclone, so it is like little bit difficult for us to travel around and more rain. So we also have 2 children with us, so it is little difficult while traveling. We came here to see, but they are not allowing to watch anything. They are not allowing to see also. So for our safety, we came here to enjoy. Yesterday only we got to know the cyclone. So there are no road. So we are in rain and we can't enjoy in rain also. We miss so many places. We came yesterday for our trip, but suddenly we got to know that there is cyclone, and for our safety they are not allowing anyone to go inside. Still, we are in safer side. We are not going inside. We are following the rules, and today we will be leaving. और मरकज़ी और छत्तीसगढ़ की हुकूमतें नक्सलिज़म को ख़त्म करने और नक्सलवादियों को तरक्की के मरकज़ी धारे में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 37 माओ नवाज़ों ने हथियार डाल दिए हैं। इसमें ऐसे 27 माओ नवाज भी शामिल हैं जिन पर 65 लाख रुपए का इनाम है। दांतेवाड़ा के SP गौरव राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ हुकूमत की बाज़ाबादकारी पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए बहाली मुहिम के तहत 37 माओ नवाज हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की रियासती हुकूमत की खुद सुपुर्दगी और बाज़ाबादकारी की पॉलिसी से मुतासिर होकर गुज़िश्ता 20 महीनों में 165 इनामी माओ नवाज़ों समेत 508 से ज़्यादा माओ नवाज़ों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके दांतेवाड़ा ज़िले में समाजी धारे को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, वो 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनाम। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। CRP, बस्तर फाइटर, CRPF सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की इक़्तिसादी जराइम की शाख ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत की बुनियाद पर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इल्ज़ाम यह है कि कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक कंपनी AJL को धोखाधड़ी से अपने कंट्रोल में लेने के लिए मुजरिमाना साजिश रची गई थी। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और BJP के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने धोखाधड़ी से कई कंपनियों का कंट्रोल
हासिल किया है। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। जो हजारों करोड़ की है तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। और आइए अब बात करते हैं मन की बात की। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में विंटर टूरिज्म को एक अहम इक़्तिसादी मदद करार दिया। उन्होंने लोगों से हिमालय के खूबसूरत वादियों का दौरा करने की अपील भी की। बर्फ से ढकी चोटियां, पुरसुकून माहौल और शानदार कुदरती मनाजिर सबको मसहूर कर देते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मुल्क भर के सयाहती मकामात नई जिंदगी से भर जाते हैं। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में ऐसे सयाहती मकामात का तज़किरा करते हुए विंटर टूरिज्म को एक अहम इक़्तिसादी मदद करार दिया और कैलाश परिक्रमा दौड़ में हिस्सा लेने वाले लोगों के जोशो खरोश की तारीफ की। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। वज़ीर आज़म ने कुछ ही हफ्तों में मुनाकिद होने वाले सरमाई खेलों को भी मुल्क भर के खिलाड़ियों, एडवेंचर से मोहब्बत करने वालों और खेलों से जुड़े लोगों के लिए हौसला अफजा करार दिया। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। वज़ीर आज़म ने डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती मकबूलियत पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने सर्दियों के मौसम में फितरत की खूबसूरती का तजर्बा करने के लिए लोगों से खूबसूरत वादियों में जाने की अपील की। सर्दियों में वेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। विंटर टूरिज्म जहां लोगों को फितरत के करीब ला रही है, वहीं मईशत को भी तेजी से फरोग दे रही है। यह कुदरती तनव्वुर और सकाफती विरासत के साथ दुनिया भर में भारत को और मकबूल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आज अपने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया वाक़यात का तज़किरा किया, जिसमें हिंदुस्तान को का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की ताकतों का जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तान की नई सोच, इख्तरा और नौजवानों की ताकत ने मुल्क को एक नई रफ्तार दे दी है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात हमेशा ही नई कामयाबियों और मुस्तकबिल की उम्मीदों पर मरकूज रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे ही लम्हात का जिक्र किया जो हिंदुस्तान के उभरते हुए मंजरनामे को मजीद रोशन करते हैं। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी के आगाज और हिंदुस्तानी बहरिया में INS माही की शमूलियत का जिक्र किया। ये नोट करते हुए कि स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने हिंदुस्तान के खलाई माहौलियाती निज़ाम को जिंदगी की एक नई रोशनी दी है, उन्होंने इसरो के चंद दिन पहले मुनक़िदा मुनफरिद ड्रोन मुकाबले का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी जनरेशन Z की नज़र में चिंगारी और लगन एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें GPS का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। इस वीडियो को देखते हुए वजीर आजम ने उस मंजर को भी याद किया जब चंद्रयान 2 से राब्ता टूट गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन पूरा मुल्क और हमारे साइंसदान दुखी थे, लेकिन इसी दिन चंद्रयान 3 की कामयाबी की तारीखी कहानी लिखी गई। खलाई ताकत के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने आगे बढ़कर हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत का भी जिक्र किया। 4 दिसंबर को बहरिया के दिन से पहले वजीर आजम ने बहरिया से मुतालिक सियाहत में दिलचस्पी रखने वालों से गुजरात, गोवा और केरल जैसी रियासतों का दौरा करने की अपील की, जहां वो हमारे मुल्क की बहरिया की तरक्की का तजर्बा कर सकते हैं। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में INS खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहाँ समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान अब अपनी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हर मैदान में तरक्की की राह पर गामजन है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दुनिया कहती है कि वो हिंदुस्तान के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्डों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने इस दौरान शालीमार बाग का दौरा किया। हमारे नामनिगार मोहित शुक्ला से बात करते हुए उन्होंने आवाम की जानिब से मिलने वाली ज़बरदस्त हिमायत पर खुशी का भी इजहार किया और वोटरों से अपना वोट डालने की अपील की। लोकतंत्र
का उत्सव है चुनाव, और दिल्ली में 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। मेरा दिल्ली की जनता से, इन 12 वार्डों के निवासियों से यही निवेदन है कि अपने वोट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही वो सही उपयुक्त जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन पाएंगे और दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। और हर व्यक्ति को अपने वोट का उपयोग जरूर करना चाहिए। हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी दिल्ली की बेहतर तस्वीर सामने आ पाएगी। अगली खबर, DGCA की हिदायत के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस में A320 ग्रुप के तकरीबन तमाम तैयारों को अपग्रेड कर दिया गया है। एयर इंडिया के पास A320 ग्रुप के कुल 113 तैयारे हैं, जिनमें से 100 तैयारे अपडेट हो चुके हैं, जबकि इंडिगो के 200 में से 200 तैयारों को अपडेट करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 23 तैयारों को अपग्रेड किया गया है। बाकी 2 की देखभाल जारी है। दरअसल DGCA ने लाजमी सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक एयरबस A320 की परवाज़ों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया था। ये अमल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से आगाज हो गया है। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। इस तरह से जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए अब 350 रन बनाने होंगे। इससे कबल कोहली ने अपनी 52वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल की। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर बार्टमैन की गेंद पर डेविड ब्रिज के हाथ कैच आउट हुए। रोहित शर्मा 51 गेंदों पर 57 रन बनाकर मार्को जॉनसन के हाथों LBW आउट हुए। रोहित शर्मा ने अपनी 60वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का 351 छक्कों का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे कबल इनिंग्स का आगाज करने आए यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर ही आउट हो गए। वॉर्न आंद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हुए। टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम को घर पर करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया ने जीत के इरादे से वनडे सीरीज में कदम रखा है। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे तजर्बेकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।